नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल इन दिनों शहर के प्रथम वार्ड के वासियों का खराब चल रहा है। वजह क्या है मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो है पीएम आवास है। पीएम आवास तो आप जान रहे हैं पूरे देश में जो है गरीब परिवार को पीएम आवास के तहत पक्का मकान दिया जा रहा है। चूँकि जिनके पास झुग्गी झोपड़ी है, मिट्टी का मकान है, वो उनके लिए रहने के लिए ये पक्का मकान दिया जा रहा है। लिखा भी है गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इन हितग्राही को मिला है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके ये जो है ऊपर भी बिल्डिंग बना दिए हैं। लेकिन आप समझिए, मैं जब बताने वाला हूँ वो आप सुन के दंग रह जाएंगे। ये अवैध जमीन पर बनाया गया है, सरकारी मकान अवैध जमीन पर बनाया गया है। सवाल अजीब लग रहा होगा आपको भी, लेकिन ये हकीकत है। अब इस अवैध जो घर है, जो सरकारी घर है, इसे प्रशासनिक अधिकारी ही तोड़ने के लिए बुलडोजर लेके आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ओवरब्रिज बनना है और इस ओवरब्रिज बनाने के लिए पूरी तरीके से तकरीबन 30 से अधिक परिवार है जिनके जो मकान है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसमें पीएम आवास भी चपेट में आया है। अब आप समझिए, दादा आप ही का घर है ये जी। कब बनवाए थे? 2 साल 4 साल कितना हुआ? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। 3 साल तो अब तो आपका कितना पैसा खर्चा हुआ इसमें? 5 लाख। अपने पास से आप 5 लाख? नहीं, 2.5 हुआ, पूरा मिल के 5 लाख हुआ। मतलब 2.5 वो सरकार से मिला, 2.5 आप लगाए जी। कमाई कैसे, कहाँ से आता है पैसा? क्या बैठा हूँ घर में, का बूढ़ा हो गया, क्या कहाँ कमान जाए, नहीं जा रहा। तो 2.5 लाख रुपए पाई जोड़ के आप रखे थे? जी। 1-1 रुपया जोड़ के रखे थे? बिल्कुल हकीकत है। मतलब जीवन का पूरा पैसा लगा दिए? लगा दिया। अब तो ये टूट रहा है, क्या करें, तो टूट रहा है तो कहाँ रहोगे? कहाँ रहूँगा भैया, बेटी है 2 राजस्थान में, उसी में जाएंगे, बोल रहा हूँ। क्या करेंगे, तो कोई सुनते नहीं है। अब बेटी के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। हाँ जी। बताओ, सरकार ही दी और सरकार ही बोल रही कि तोड़ेंगे, ये अच्छा वही है? तो वो सरकार तो दिया है यार, वही तोड़ रहा है, क्या करेंगे, तो कहाँ जाऊँगा। अब अपना जो जमा पूंजी भी जो है आप इसमें खर्च करके ऊपर मकान बना दिए। भाई का सोना चांदी था, हाँ। उसको बेच के उसमें लगाया 5 लाख रुपए टोटल। 5 लाख। मतलब सोना चांदी भी बिक गया और अब मकान भी नहीं रहा। जी। और मकान भी नहीं। मतलब ये मुआवजा देने की बात कर रहे हैं? ना, ये बात कर रहे हैं, मत देने नहीं दिया, नहीं है, बात कर रहे हैं, दिए नहीं है। नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ स्थितियाँ बनी हुई है कि लोग जो है जमा पूंजी अपना जो रखे हुए थे उसको खर्च करके पीएम आवास जो है यहाँ पर जो है बनाया गया, डबल मंजिल बनाया गया कि जो है अच्छे से यहाँ पर रह पाएंगे, सुकून से यहाँ पर रहेंगे। लेकिन आप समझिए कि ये भी अवैध कब्जे को दर्शाया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये अवैध कब्जा है तो गवर्नमेंट कैसे इसका सर्वे की, कैसे पीएम आवास पास हो गया, कैसे पीएम आवास बनकर तैयार हो गया और अब वही प्रशासन, वही शासन इसे तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर आ रही है। आप समझिए कि ये लोग कितने समय से जो है अपने घर को संवारने में, सजाने में एक पाई खर्च कर देते हैं, लेकिन वही आशियाना जब इन्हें छत देता है, छत के नीचे छुपाता है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्मी हो, और वही आशियाना जब इनसे छीन लिया जाएगा तो ये कहाँ रहेंगे। आखिर शासन जो है ये ज़रूर ये कह रही है कि मुआवजे की राशि आपको दी जाएगी, लेकिन मुआवजे की राशि दे देने से क्या रातों रात घर बनकर तैयार हो जाएगा? क्या ये रातों रात इनका आशियाना वापस मिल जाएगा? ये भी बड़े सवाल है। अगर आपको तोड़ना है तो पहले इनके लिए कोई व्यवस्था करिए, फिर आप तोड़िए। दादा आपका घर कौन सा है? वो तो लास्ट में ये तो बाजू वाला, वो भी प्रभावित है? हाँ, प्रभावित है बाबू। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? 55 साल हो गए बाबू। 55 साल हो गया। 55। अच्छा, ये कांग्रेस जो है वो बोली थी कि पट्टा देंगे, मिला आप लोगों को पट्टा? पहले हम नगरपाल में नजुली में हम पट्टा बनाए थे, तो फिर उसमें का खान साहब पे लोग, तब मेरे को एक्सीडेंट हो गए तो फिर हम नहीं हो पाया। फिर हम कच्चा हो गए तो फिर गया है, फिर वो लोग फिर पट्टा के लिए फिर हमको तरसान किए एकदम। अच्छा, पट्टा नहीं मिला है। पट्टा नहीं मिला? नहीं मिला है। पट्टा बाकी लोग का है सर, बाकी लोग का नहीं है। क्या बोल? पट्टा बाकी लोग का है, बाकी लोग का नहीं बन पाया। कितने लोगों का पट्टा होगा? लगभग कम से कम 10 से 12 जन का होगा। पट्टा होगा? पट्टा है। और तो जब उनके पास पट्टा है तो फिर क्यों अवैध? हाँ, वो सरकार अपना फायदा के लिए सब कर रही है सर।
और हम लोग को आप लोग का फायदा? हमारा फायदा क्या है? हम तो आम जनता है सर। सरकार बनाया कौन है? सरकार हम ही बनाए हैं, लेकिन हमारा ही सरकार नहीं सुन रहा है, क्या करेंगे सर? यही है किंग मेकर, यही बनाते हैं आपको सरकार और यही बिठाते हैं आपको सत्ता की कुर्सी पर। और अगर आप यही इन्हीं का नहीं सुनेंगे ना तो एक दिन यही लोग आपको गिरा भी सकते हैं। क्यों? साल पहले बीजेपी आई, कांग्रेस आई, हमें वोट दो, तुम्हें वोट दो, वोट तो हम दिए, सरकार बनाए, लेकिन कोई सरकार आज तक आके नहीं देखा कि कलेक्टर आऊँगा बोला, कलेक्टर खुद, हम कलेक्टर पास कितना बार लेटर दिए, आऊँगा मैं देखूँगा, जो वो आगे पीछे होगा जो भी होगा उसको हम एडजस्ट करके बना लेंगे बोले, लेकिन आज तक कलेक्टर नहीं आए ना कोई नहीं आया। तो ये तो अब तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, बुलडोजर चल गया है। ये बिना जैसे आ जाते हैं नोटिस, तुम लोग को 2 साल पहले दिया गया था बोल बोल के, लेकिन उसका जो घर बनाया है, कुछ बनाया है, उसका भी तो कुछ देखना चाहिए सरकार को। और कलेक्टर साहब जब भी जाते हैं आश्वासन दे देते हैं कि मैं आ जाऊंगा और तुम्हारा जो भी है परेशानी उसको दूर करूंगा, लेकिन आज तक कलेक्टर नहीं आया ना कोई अधिकारी नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, तो ये तोड़ने के बाद बोल रहे हैं कि मुआवजा देंगे? हाँ, हम तोड़ने के बाद मुआवजा देंगे। तो टूटने के बाद कोई मुआवजा देता है क्या? क्यों, उम्मीद है मुआवजा मिलने का? सर बिना हर लिखित में सर आप उधर से आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है सर, मुआवजा मिलने का उम्मीद नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है सर। कह रहे हैं कि मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन आप लोग क्या चाह रहे हो? सर पहले मुआवजा दिया जाए, उसके बाद हम जो भी उनसे जो राशि मिलेगी जहाँ तक नापा गया है वहाँ तक हम लोग खुद अपने हाथों से तोड़ें, जैसे कि जेसीबी के द्वारा तोड़ेंगे, जो भी थोड़ा बहुत जो बच रहा है उसमें हम लोग गुजारा कर सके। अच्छा, मतलब बच भी रहा है क्या इसमें कुछ? हाँ सर, कुछ घर जो पीछे से बना है उनका कुछ बच राहत मिल जाएगा सर रहने के लिए। यहीं रहने के लिए? जी। वैसे इन लोग कहाँ पर आप लोगों का आशियाना दे रहे हैं यहाँ तोड़ने के बाद? सर अटल आवास, वो प्रधानमंत्री आवास सोच रहे, उधर बोला गया है पीएम आवास, तो यहाँ पे सर जो घर बना हुआ है वहाँ पे एक एक घर में 3-3, 4-4 परिवार है सर। और अपन वहाँ पे गए थे कल देखने, और वो छोटे से रूम में सर रह नहीं पाएंगे अपन। अच्छा जी, तो मतलब परिवार बड़ा है, रूम छोटा है? रूम छोटा है सर। तो आप लोग इसके अलावा भी कुछ मांग किए क्या प्रशासन की कि हमको जो है अटल आवास छोटा पड़ रहा है, हम जो अपने हिसाब से बनाए वैसा दो आप? सर जमीन का भी बात हुआ था, तो जमीन को साफ साफ मना कर दिया कि आपको जमीन नहीं दिया जाएगा। जमीन नहीं देंगे बोले? जी सर, साफ अब साफ। मुआवजा कितना मिल रहा है आप लोग को? बिल्कुल आइडिया थे सर, बिल्कुल नहीं बचा है, वो बस चल रहा है प्रोसेस, इतनी बताया गया है। तो मतलब अगर मान लो उदाहरण स्वरूप अगर 5 लाख रुपए आप एक घर बनाने में खर्च किए हो, जैसे ये पीएम आवास बना है 5 लाख में डबल मंजिल, जी सर। आप लोग जो है अपना आशियाना तैयार किए कितने साल के बाद, जी सर। अब वो तोड़ दिया जाएगा, तोड़ने के बाद क्या वो 5 लाख रुपए देंगे? और अगर देंगे भी तो क्या जमीन का रेट भी देंगे भी? सर अपन का मांग वही है सर, जमीन के साथ जो भी बना हुआ है इमारत, अभी जो 5 लाख जो भी 2-2.5 लाख मिला था सरकार के द्वारा, बाकी तो उनका पूंजी उनके द्वारा लगा हुआ है ना सर। 5 लाख में थोड़ी इतना बड़ा बन जाएगा, उनका 5 लाख उनका अपने जेब से डला हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा भरपाई? ये बड़ा सवाल है। ये वही जनता है जो आपको सरकार बनाई है, सत्ता पे बिठाई है, और यही वो सवाल पूछ रही है, लेकिन आप इन जनता का सवालों का जवाब आज नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अब चुनाव नहीं है। चुनाव जब आएगा तब आप इनके बीच आएंगे, और तब जो है जब ये सवाल पूछेंगे उसका आश्वासन भी आप देंगे कि हाँ सर हर बार जब भी चुनाव होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, शासन प्रशासन से कोई ना कोई आता है इधर देख रेख के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं। जब से इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है अभी तक ना शासन प्रशासन से कोई क्या किसके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है सर वहाँ से। किसी नेता के पास, विधायक के पास आप लोग गए, बातचीत हुआ? सबके पास लेटर दे चुके हैं सर, आएंगे बताएंगे सब बोला गया है, फिर बस। किसके पास दिए हो? सर जगदलपुर में सर 4 साल से हम लोग जा ही रहे हैं सर, ऐसा कोई नहीं बचा होगा जो जिसके पास नहीं गए हैं। अच्छा, तो ये किरण देव को दिए थे जो विधायक? देव के पास भी गए थे सर। उनसे बातचीत हुई थी, क्या बोले वो? वो तो रायपुर गए थे, लेकिन उनके पीए से बात हुआ था कि वो जो आएंगे तो बात करके आ जाएंगे बोले थे, लेकिन वो भी नहीं आए। कितना वक्त हो गया आपको ज्ञापन दिए हुए उनको? कम से कम 2 महीना हो गया ना। 2 महीना से एक बार भी नहीं आए? नहीं आए। हाँ, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हमारा हो गया सर, रहते रहते कम से कम 42 साल हो गया। 40-42 साल हो जी। गए। मेरे मम्मी पापा उससे पहले आए हुए थे, मैं तो छोटा था, मुझे ही नहीं मालूम, मगर मैं यहाँ जब हूँ तो 45 साल से हूँ। तो घर वर बन गया है आप? जी, पीएम मोदी योजना मिला हुआ है। आपका भी प्रधानमंत्री योजना? जी। सही है। जी। टूट गया कि नहीं, वो खड़ा हुआ है अभी।
तोड़ेंगे बोल रहे हैं, तो हम बोले हम अपने हाथ से तोड़ देंगे। हाँ, तो अगर मान लो वो सरकार ही आपको दी है, जी। आप अपने जेब से भी पैसा खर्च करके बनाए जी, हैं? हमने तो वहाँ पर अभी कम से कम 7-8 लाख रुपया खर्चा कर चुके हो, तो 2.5 लाख रुपया दिए हैं। अच्छा। उससे पहले उसमें कुछ काम भी बचे हैं, इसमें मैं 15 लाख रुपया खर्चा हो चुके हैं। अच्छा जी। तो अब लगता है कि पाई जोड़ के आप लोग जो है वो मकान तो तैयार कर लिए, अब उतना मुआवजा मिलेगा आपको? हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि इतना मुआवजा मिलेगा। अभी क्या कह रहे हैं, कोई भी पैसे की बात हुई क्या? मुआवजा में इतने रुपए जो आपको दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई है। कोई आप लोग पूछे भी नहीं? हम लोग पूछे तो बोले अभी बाद में पता चलेगा। बाद में पता चलेगा मतलब सरकार आके तोड़ दे रही है और अब मुआवजा भी वो अपने हिसाब से देगी? जी, बोले कि हम ऊपर में प्रपोज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यदि सरकार आपको देगी बोल रहे हैं, मगर सामने कुछ दिख रहा नहीं है। देखिए ऐसे कई दफ़े जो है इस स्थितियां जो सामने आई है कि मुआवजे की बात की जाती है, लेकिन जब तोड़ दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है, सरकार अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती है, तब तक जो है मुआवजा की राशि नहीं मिलता, आंदोलन का रुख आजमाना पड़ता है। अभी भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन जो है अब तक आंदोलन कर रहा है लेकिन उनका मुआवजा नहीं मिला है। दादा, आप कब से निवास कर रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ पर 89 से हूँ। यहाँ पर मेरा घर के आगे में पड़ता है। और मुझे 98 में राजीव गांधी पट्टा यानी दिया हुआ है 98 में। अच्छा। मैं उस पट्टे को लेकर के गया हूँ तहसील ऑफिस में। जैसे यानी अपने को कोई लिखित में नहीं बोला कि डॉक्यूमेंट जमा कीजिए ऑफिस में, सिर्फ मौखिक ही बोले हैं कि आप पट्टा जमा करिए, मुआवजा आपके लिए प्रावधान करवा दिया जाएगा। कलेक्टर महोदय से भी बात हुई थी, बोले कि मुआवजा का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक ना मुआवजा न दिया गया है और तोड़फोड़ चालू किया जा रहा है। उम्मीद है कि तोड़फोड़ करने के बाद मुआवजा मिल जाएगा? मेरे को मुश्किल लग रहा है। और मुआवजे की राशि की बातचीत हुई है? बिल्कुल नहीं, किसी टाइप का नहीं। आपने पूछा इसको लेकर? नहीं, हम भी पूछे इसको लेकर कि मुआवजे के संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है ऑफिस में, हम जाके पता करेंगे। तो बोले कि कलेक्टर ऑफिस में चल रहा है कार्रवाई, लेकिन हमको अंधेरे में रखा जा रहा है। तो कलेक्टर ऑफिस में कार्रवाई चल रहा है, आप लोग के मकान को तोड़ रहे हैं, आप लोगों को मुआवजा देना है, तो जानकारी आप लोग को ही क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब पता नहीं, अब शासन प्रशासन ही जाने इस संबंध में। कल जो है आके तोड़ा गया है इसको जी। तहसीलदार से क्या बातचीत हुई थी? कल तोड़ा गया था इसको, तो तोड़ने के एकदम जिद पे अड़े हुए थे। जैसा तैसा उनको हम लोग 5 दिन या सप्ताह भर में तोड़ के देंगे बोले हैं। लेकिन तहसीलदार से ये भी बात किए थे कि जितने भी घर टूट रहे हैं उनको मुआवजा राशि वितरण किया जाए। पहले मुआवजा राशि दिया जाए, ये मांग है। तो क्या अभी फिर से आएंगे तोड़ने? कितना दिन का टाइम दिए हैं? अभी 3 दिन में फिर आ जाएंगे उन लोग। तो क्या आप लोग फिर से तोड़ने दोगे? अभी तो नहीं देंगे, जब तक मुआवजा राशि नहीं मिलेगी तब तक नहीं देना चाहते। जब तक मुआवजा राशि नहीं मिलेगा तब तक नहीं तोड़ने दिया जाएगा। ये चेतावनी है इस वार्ड वासियों का, और क्यों भी ना हो चेतावनी, क्योंकि अब इनको भरोसा नहीं है आपके ऊपर कि आप तोड़ने के बाद इन्हें बाद में मुआवजा दे देंगे। आखिर फिर से इन्हें भटकना पड़ेगा, ऑफिस कलेक्टेड ऑफिस, नेताओं के पास जाना पड़ेगा कि हमारा घर तोड़ दिए आप, कम से कम हमको मुआवजा तो दे दो। महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो है परेशानी होती है। महिलाएं ही है जो घर को संवारती हैं, सजाती हैं, गृहस्थी संभालती हैं पूरी तरीके से। आपको भी वक्त लगा होगा बनाने में घर, अब जो है कितना वक्त में जो है ये ढह जा रहा है। क्या करेंगे बेटा, इतना ध्यान से बैठी हैं, अभी आटा बोल रहे हैं उन लोग, कहाँ जाएंगे बच्चे मन लेके? कितने लोग हैं परिवार में? हम लोग 8 लोग हैं बेटा, 8 जने हैं बच्चे साथ में, बड़ा लड़का लोग सब 8 जने हैं घर में। तो ये जो है बातचीत नहीं कि कोई ऐसे रास्ता निकाला जाए कि हमको जो है कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो? हाँ, रास्ता है बेटा, अगर थोड़ा बहुत भी जिसका घर टूट रहा है उसको मिले सब, और पहले कुछ पैसे डाले, उसके बाद घर जिसका थोड़ा बहुत जाए। अब थोड़ा बहुत से अगर रोड नाले नहीं आएगा थोड़ा बच जाएगा बेटा हमारे घर के लिए। अच्छा, ये भी मैं सुन रहा था कि एक तरफ ही सर्वे किया गया है, दोनों तरफ जो कि होना चाहिए था, ऐसा क्यों? अब हम नहीं जानते सर, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? उन लोग क्या चल रहा है क्या नाम तो नहीं जानते। एक तरफ से जा रहे पर ऑलरेडी ये बनता है, दोनों तरफ इधर एक तरफ बन रहा है, क्या बोल सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि सर्वे
चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो ओवरब्रिज का हो, चाहे वो सेतु निर्माण हो, दोनों तरफ से सर्वे होते हैं ताकि प्रभावित जो हैं उनको कम से कम नुकसान उठाना पड़े। लेकिन यहाँ पर सर्वे एक तरफ हुआ है, इस पे भी सवालिया निशान ज़रूर खड़े होते हैं कि आखिर ये किसकी लापरवाही है कि सर्वे एक तरफ हुआ है, या फिर ऐसी योजना बनाई गई थी कि सर्वे एक ही तरफ किया जाए चूँकि अवैध है। क्या इधर अवैध नहीं हो सकता है? वो भी तो अवैध हो सकता है। अगर आप जांच करेंगे, वो सर्वे करेंगे, तब ये सामने आएगी बात। हाँ दादा, ये सर्वे नहीं हुआ है सर? नहीं हुआ सर, दोनों साइड ने, पहले तो दोनों साइड हुआ था, तो एक साइड में फिर एकदम हंगामा करके पूरा बस सर्विस किए एकदम। तो मतलब आप लोग फिर बोले नहीं कि सर्वे तो दोनों तरफ होना चाहिए था? बोले तो फिर होगा होगा बोल के, फिर क्या होगा? फिर तो इधर को टूट गया तो फिर होगा तो कहाँ से होगा? फिर जनता मालिक है, जनता हम रहेंगे तब तो जनता है। हाँ। और हम नहीं रहेंगे तो जनता कहाँ से आएगा? फिर नेता कहाँ से आएंगे? वो नेता कहाँ? जनता नहीं रहेगी तो नेता कहाँ से आएंगे? तो उसी में तो हमको परेशान कर दिए। नेताओं को बनाए हो आप बेधड़क होके वहाँ उनसे सवाल पूछ सकते हो। पूछने कोई वो कितनी नहीं आया, इतनी नेता लोग है ना, पूरा एक एक कागज हम पहुँचाए, उसके बाद भी फिर हमको कोई नेता नहीं ना, कोई पत्रकार नहीं है ना, कोई नहीं है, बिल्कुल एकदम कोई नहीं आया। देखिए, जब परेशानी होती है, जब जनता को परेशानी होती है, तब जो है नेताओं को ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, ठंड का मौसम है और इस वक्त जो है आशियाना जब इनका तोड़ दिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। व्यवस्था पहले ये प्रशासन को करनी चाहिए, उसके बाद से इनके मकानों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। दादी, कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हो गया 50 साल। 50 साल हो गया? हाँ, जब मेरा नाती नोतरा हो गया, बेटा मन बड़ा बड़ा हो गया, 3 बहू है, बेटा है। मेरा पति इस कारण से, टेंशन कारण से हार्ट अटैक आ गया, अचानक खत्म हुआ। अभी फिर तोड़ने आए हैं, मैं क्या करूँ? मैं रांडी लोग कहाँ से बना पाऊंगी? तो कितना वक्त लगा होगा आपको घर बनाने में? लेकिन पूरे इतने सालों की पूंजी है सर, और जैसे तैसे हम लोग अपना जीवन यापन करके छोटा मोटा बचा के ये सब कर रहे थे, बनाए, फिर वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप खुद ही, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसको फिर अभी तोड़ने के लिए तहसीलदार साहब कल आए थे, जेसीबी चलाऊंगा करके बोल रहे थे, तो हम लोग बोले आप बताइए कितने तक वो करना है। फिर हम लोग बोले बिना मुआवजा का भी तोड़ देंगे तो फिर हमको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारे पास तो पट्टा भी नहीं है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए, रोड नहीं चाहिए बोल रहे हैं। सर्विस रोड और नाली की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर। अगर सर्विस रोड और नाली अगर रुक जाता है सर, तो यहाँ पे बहुत से अधिक से घर हैं जो सर यहाँ पे जीवन यापन हो जाएगा। ये तो ब्लूप्रिंट में उनके होता है कि सर्विस रोड बनना चाहिए और वो बनता है, प्रोटोकॉल है उसका। और नाली जो है, अगर वो नाली नहीं रहेगी तो ये डुबान की स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो सकती है। इसके अलावा क्या आपके पास कोई विकल्प है? सर मैं ये चाह रहा था सर, जो ये मानता हूँ कि ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड बनता है, मैंने भी बहुत देखा है, मैं पूरा लगभग आंध्रा साइड, रायपुर हर 2 महीने में जाता हूँ। मेरी दरख्वास्त ये थी कि ये जगदलपुर की परवीर वार्ड सबसे पहला नंबर तो ये है सर, प्रथम वार्ड है। दूसरी बात, ये जो 15 घर है सर, इसके बाद कोई मोहल्ला नहीं है, ठीक है सर। तो जो इतने मेहनत से जो बना है, 15-20 साल जमा करके पूंजी, 4-5 साल मकान हुए हैं, उस मकान को इतने मेहनत से बनाए हैं, उस मकान को सर अगर तोड़वा देंगे तो अपन जाएंगे कहाँ सर? जाएंगे कहाँ? हाँ, अगर उस मकान को तोड़ के सर्विस रोड बनाया जाए तो सर ये कहाँ का कानूनी नियम है सर? है एक रोड तो ऐसी भी 4 साल से चली रही है सर। गणपति बप्पा ठंडा हो गए, दुर्गा भगवान ठंडा हो गए, दशहरा बन गया, तो अक्सर एक ही रोड में अगर काम बन रहा है तो एक सर्विस रोड एक बंद कर सकते हैं सर, जिससे हम लोग गुजारा जिंदगी भर रह सकते हैं। हमको मुआवजा भी नहीं चाहिए, हमको अटलवास भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सवाल लाजमी है और विकल्प भी लाजमी है कि अगर किसी का आशियाना तोड़ा जाए तकलीफ़ ज़रूर होगी। आपने देखा कि महिलाओं की आंखों से आंसू भी छलक गए यहाँ पर, और मांग यही है कि कम से कम एक सर्विस रोड यहाँ पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि विकल्प इसलिए भी उचित है कि यहाँ पर इसके बाद कोई भी
वार्ड नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, शहरी इलाका नहीं है, ओवर ब्रिज जा रहा है तो वो रायपुर से सीधे कनेक्ट होगा जगदलपुर शहर के लिए। और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एक जो सर्विस रोड होगा उससे यहाँ के लोग रह सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं। विकल्प आपके सामने है, प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर इनका आशियाना इस वक्त तोड़ देना जब ये ठंड का मौसम है और इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं देना, ये उचित नहीं माना जा सकता। प्रशासन को चाहिए कि इनके लिए पहले व्यवस्था करे, पहले इनको मुआवजा दे, उसके बाद से आपके तो हाथ में है, आप कभी भी बुलडोजर चला सकते हैं, कभी भी इनके घर को तोड़ सकते हैं, लेकिन पहले इनकी व्यवस्थाओं को आप सुनिश्चित करिए, फिर कार्रवाई करिए। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर।